स्वयं भगवान कहता है कि तू हमें पुकार। अच्छा, भगत ना हो तो भगवान की महिमा है, इसीलिए भगत भी कृपा करते हैं भगवान। बहुत लोगों ने की, बहुत लोगों ने की। भगत है अगस्त जी, सुतीक्षण का शिष्य, और सुतीक्षण का शिष्य होने के बाद शालिग्राम भगवान को दे गए थे। कौन? गुरुजी। गुरुजी गए कहीं काम से, हम जा रहे हैं विद्यालय में, तुम शालिग्राम भगवान की सेवा करना। अगस्त जी क्या करने लगे? वो सुतीक्षण जी वह शालिग्राम भगवान की सेवा करने लगे, सेवा करने लगे। अब महाराज जैसे ही जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए, बड़े बड़े जामुन लटक रहे थे। ये काले काले जामुन देखे ऐसे करके, तो पत्थर कहीं था नहीं, झोली में शालिग्राम ही थे महाराज। और जैसे ही शालिग्राम महाराज थे तो शालिग्राम महाराज को ऐसे करके पकड़ा, ऐसे करके मारा। जो मारा, भगवान की चोट खाली तो गई नहीं, जामुन तो बहुत गिर पड़े, लेकिन शालिग्राम नहीं आए, शालिग्राम चले गए। अब भगवान जब गए तो दिक्कत हुई भगत को, क्या करें क्या करें, गुरुजी आएंगे बड़ा डांटेंगे, शालिग्राम तो है ही नहीं, शालिग्राम है ही नहीं। तो उसने इतना बड़ा जामुन शालिग्राम की पेटिका में रख दिया, तुलसी के बीच में। गुरुजी जैसे ही आए, अब गुरुजी नहीं थे तो चेला सेवा करता था, अब गुरुजी आ गए तो चेला सेवा नहीं कर रहा है, गुरुजी सेवा करने लगे। अब गुरुजी ने प्रातः काल उठे तो शालिग्राम भगवान को रगड़ के स्नान करना प्रारंभ करा दिया। अब जो भैया जामुन को रगड़ा तो जामुन गायब हो गया, गुठली हाथ में रह गई, गुठली। अब जैसे ही गुठली हाथ में रही तो गुरुजी को बड़ा गुस्सा आई, चेला इधर आ, शालिग्राम कहाँ है? यही तो है शालिग्राम, अभी तो रखे थे। गुरुजी ने गुठली दिखाई, इतने छोटे रह गए शालिग्राम, ये सब ऊपर का काला काला कहां गया शालिग्राम भगवान का? चेला बोला, हमें क्या मालूम महाराज, आप तो जिस तक चले गए थे तो हम तो सेवा पे सेवा, सेवा पे सेवा, सेवा पे सेवा करे जा रहे थे। क्या? पुन पुन चंदना, पुन पुन पानी, और ठाकुर सड़ गए हम ना जानी। महाराज अब ये चले गए, हम क्या करें, पानी गिरने से ज्यादा। गुरुजी ने कहा, एक नालायक, निकल यहां से, और निकल के जाना। बोले, बिना ठाकुर के कभी आना मत, आना मत। उस भगत ने इतनी कृपा करी गुरु पे, भगवान को लेके आए। जब राम जी के दर्शन हो गए तो अपने गुरु जी के लिए गए और बोले, चलो महाराज आप ही साथ। और साथ में जाने के बाद गुरु जी के पास पहुंचे, बोले, उन शालिग्राम का क्या करोगे महाराज? जी देखो इतने बड़े शालिग्राम लाया हूं, ये शालिग्राम चलते हैं फिरते हैं। ऐसे करके देखा, धन्य हो गए। भगत भी भगवान पर कृपा करता है, भगत। लेकिन भक्त की पराकाष्ठा बने तो तब, आप भगत बनिए तो तब। हम भगत बनते ही नहीं, हम तो भगत बनते हैं। यहां से वहां भगे, यहां से वहां भगे महाराज। अरे एक मंदिर में भी जाओ, वृंदावन जाओ तो राधा रमण के जाओ, तो राधा रमण के ही हो जाओ ना। लेकिन नहीं महाराज, राधा रमण गए, भाग के गए थे, प्रेम मंदिर गए, प्रेम मंदिर से भागे थे, बाकी बिहारी गए, बाकी बिहारी से भागे, फिर राधा वल्लभ गए, राधा वल्लभ से भागे तो वहां गए। इतना भागे, घर गए तो बुखार लेके गए महाराज। बोले, बुखार आ रहा है, क्यों? बोले, बाकी बिहारी दर्शन करके आ रहे हैं। आप विचार करिए, एक ही साधन सब सदे, और सब साधन सब जाए। एक को पकड़ लो ना ठाकुर को केवल, और एक को पकड़ो, ऐसे पकड़ो महाराज कि उसी के हो जाओ, तब भक्ति है। ऐसी भक्ति जब करोगे मेरे भाई बहन, सच मानना भगवान तुम्हारे पास आए। ऐसी भक्ति करेंगे तब। हमें भक्ति करनी है, यही कथा सिखा रही है। ये अंतिम दिन की क्लास है आज। हाँ, और अंतिम दिन का लेक्चर थोड़ा कठिन होता है, कर्रा भी होता है लेक्चर। तो इस प्रकार से सुनो, क्योंकि अंत भला तो सब कुछ भला हो जाता है। हाँ, इसीलिए जीवन में भक्ति एक को पकड़ लीजिए। दो नैनों का ये संदेश, ये भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दुविधा में पड़े हुए हैं हम, नहीं, दुविधा को त्यागिए।
दुविधा को त्याग कर भक्त भगवान पर कृपा करता है साहब। इसीलिए ये कथा ऐसी है जो बुखार दूर कर देती है। कथा से बुखार आता नहीं है, चला जाता है। दवाई खाने के बाद औषधि जरूर खाना चाहिए। औषधम मंगलम मंत्र अनन्यास विधा क्रिया यस आयुष तत्सिद्धंतम न सिद्धंत गतायुषी। औषधि मंगल मंत्र ये सारे काम करते हैं, परंतु भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखिए तब। आगे चल के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ। उसने लकड़ी का गरुड़ बनवाया, लकड़ी का सुदर्शन चक्र बनवाया और अपनी कमर के पीछे फिट करा लिया और कहने लगा हम भगवान हैं। ध्यान रखना ऐसे लोगों से, आज भी कलकाल में लोग कहने लगे हम भी भगवान हैं। अब ये घटना आज घट रही है ऐसी बात नहीं है, पहले भी घट चुकी है, ये भागवत कह रही। पौंड्रक नाम के व्यक्ति को लोग भगवान समझने लगे। भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए और उसके असली नकली सब काट डाले मारे। फिर भगवान एक ही रह गए तो भगवान को भगवान नहीं समझे। आगे चल के महाराज कहते हैं, बलराम जी वृंदावन धाम की ओर चले, वहां गोपियों के साथ रास रचा और द्विविध नाम के बानर का वध किया। भगवान आगे चल के कहते हैं, महाराज वृंदावन पहुंचते हैं। बलराम जी पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ कराए गए, जरासंध का उद्धार भगवान ने किया। जरासंध के यहां भगवान कैसे पहुंचे? अर्जुन पहुंचा, भीम और भगवान स्वयं पहुंचे। ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे। जरासंध का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद तत्पश्चात युद्ध के लिए जाता है। ब्राह्मण का वेश धारण करके जैसे ही भोजन पाया, दक्षिणा का नंबर आया तो भगवान ने कहा, महाराज हमें दक्षिणा में द्वंद युद्ध चाहिए, हम तुमसे युद्ध करेंगे। जरासंध बोला, तुम असली कौन हो ये बताओ, तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है। भगवान बोले, हमें तो दुनिया देखी देखी सी लगती है, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान अपने रूप में आ गए तो भगवान से जरासंध बोला, महाराज तुम तो हमसे डर के मारे एक युद्ध में से भाग गए थे जिसका तुम्हारा नाम रण छोड़ पड़ा था, इसीलिए तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं, डरपोक आदमी हो। अर्जुन हमसे छोटा है, युद्ध बराबर वाले से किया जाता है। हाँ, भीम से युद्ध हम कर सकते हैं। ये युद्ध चलने लगा। प्रातः काल युद्ध शुरू होता था, संध्या काल के समय युद्ध बंद हो जाता था। चारों लोग आपस में बैठ के भोजन करते थे, ऐसा युद्ध था। 27 दिन हो गए भीम के द्वारा, जरासंध मर ही नहीं रहा है महाराज, जरासंध नहीं मर रहा। भीम बोला, महाराज मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जा रहा है, अपना मूंछों पे ताव दे के आराम से भोजन खाते हो और मखमल के गद्दे पे लेटते हो और हमें फंसा दिया है उससे युद्ध करने के लिए। भगवान बोले, तुम क्या समझ रहे हो, तुम वध कर लोगे, तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं हो भैया। हम तो बहुतेरा कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ इशारा करें तो तुम वध करो, कल हमारी तरफ देखना है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। भीम दौड़े दौड़े गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने तिनका लिया, ऐसे करके चीरा फेंक दिया। भीम जल्दबाज बहुत थे, आधा देख पाए और जैसे ही टांग पे टांग रख के जरासंध को चीरते तो इधर का हिस्सा इधर और इधर का हिस्सा इधर कर देते, लेकिन ये आपस में आकर मिल जाता। जैसे ही मिल जाता महाराज तो भीम बड़े घबरा गए। भगवान बोले, भैया पूरा तो देख। अब जैसे ही तिनका चीरा तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ऐसे करके फेंका। भीम भी समझ गए, बोले वाह वाह। ऐसे करके चीरा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, आपस में पीठ मिली, नहीं जुड़ा, जरासंध का वध हो गया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा क्या था? बोले, जरा नाम की राक्षसी से ये उत्पन्न हुआ था। कारण उसका ये था कि जरासंध के जो पिताजी थे वो एक संत के द्वारा एक फल को लेके आई। ये पुरानी कथा है, भागवत की नहीं, जरासंध की। वो फल को आधा आधा भाग कर दिया, आधा आधा दोनों रानियों को। और महाराज आधा आधा जब भाग किया दो रानियों को, तो उसका जब जन्म हुआ तो आधा आधा बालक का जन्म हुआ। आधा आधा बालक का जन्म होने के बाद ये घबरा गई, उठाकर जंगल में फेंकवा दिया। उधर से जरा नाम की राक्षसी आ रही थी, उसने दोनों टुकड़ों को जैसे ही देखा तो कपड़ा को हटाया और दोनों को जोड़कर उसे जीवित कर लिया। बालक की रोने की आवाज आई, तब जरासंध उसने
राक्षसी ने उसका नाम जरासंध रख दिया। ये रहस्य भगवान को मालूम था, इसीलिए भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया।